हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जी फ्रेंड। दोस्तों, आज हम यहाँ पे एसपीडी के एक साल का जो है संपूर्ण घटनाक्रम का ऑब्जेक्टिव रूप में सॉल्व करेंगे, जो आने वाले विभिन्न एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी हो या रेलवे ग्रुप डी हो या अन्य स्टेट एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू की? चिकित्सा बीमा योजना मेडिसेप शुरू की थी, ये केरल सरकार ने शुरू की। और केरल सरकार का एक योजना है वन स्कूल वन आईएस योजना, जिसके तहत गरीब एवं मेधावी छात्र को जो है फ्री शिक्षा कोचिंग दी जाएगी। उसके बाद एक नमत वसम कार्यक्रम, जिसमें आदिवासी लोगों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद जो है तेलंगाना का जो है एक योजना याद रखिएगा, जिसमें आकाश से दवा योजना और रायथू बंधु योजना, ये जो है तेलंगाना सरकार की योजना है। उसके बाद राजस्थान का एक योजना है मुख्यमंत्री अनुप्रेरित योजना। उसके बाद मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ये जो है राजस्थान का योजना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का एक योजना है, अभुदय योजना, जो विभिन्न प्रतियोगी छात्रों को लिए फ्री शिक्षा दी जाएगी कोचिंग के माध्यम से। ये जो है राजस्थान के उत्तर प्रदेश का एक योजना है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की निगरानी करने के वाली फटाफट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फटाफट का अध्यक्ष जो है टी राजकुमार को नियुक्त किया गया हाल ही में। अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे दोस्तों। भारतीय रेलवे ने अपना सबसे लंबा स्काई वॉक कहाँ खोला? तो भारतीय रेलवे ने अपने सबसे लंबा स्काई वॉक जो है ये मुंबई में खोला। अगला प्रश्न, यूनाइटेड किंगडम ने आयोजित एनआरआई वर्ल्ड समिट 2022 में किसे कला क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है मिशेल पुनारवाला को जो है कला क्षेत्र में योगदान के लिए शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर क्या रखा? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो रखा। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदलकर बीबीबी का नाम बदलकर वित्तीय सेवा संस्थान एफएसआईबी रखा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, यारी लिपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं? तो यारी लिपिड जो है ये इजराइल का 14वें प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सीमा और तटीय सुरक्षा की पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 जो है आयोजन किया? तो ये जोधपुर में, राजस्थान के जोधपुर में जो है ये तटीय सुरक्षा पहलुओं को सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया। भारत में हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सीए दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो है 1 जुलाई को जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस ये भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वैज्ञानिक काई चटनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रस्तुत किया? तो हाल ही में किस राज्य के काई चटनी को जो है जीआई टैग मिला? तो ये उड़ीसा के काई चटनी को जो है जीआई टैग मिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 29 रन बनाकर 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा? तो ब्रायन लारा का विश्व रिकॉर्ड जो है ये जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है। 28 रन का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा, 29 रन बनाकर, एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का जो ब्रायन लारा है उसका रिकॉर्ड तोड़ा जसप्रीत बुमराह ने। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी ने कहा देश की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन किया? तो एनटीपीसी के द्वारा जो है दोस्तों ये तेलंगाना में जो है सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू किया गया। तो इस तरह इसका आंसर तेलंगाना हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब सिन्नी शेट्टी ने जीता, जो कि ये कर्नाटक राज्य की है। कहाँ की है? कर्नाटक राज्य की। और ये जो है किसको हराकर? राजस्थान के रुवल शेखावत और यूपी के जो है सिनाता चौहान को हराकर जो है ये सिन्नी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 जीता। अगला क्वेश्चन है, यूके के संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया?
तो ये जो है तनुजा नेसारी को जो है आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया यूके के संसद द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राहुल नार्वेकर किस राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष बनकर इस महत्वपूर्ण संवैधानिक पद को संभालने वाला भारत में सबसे कम उम्र के राजनेता बने थे? ये महाराष्ट्र के विधानसभा का जो है सदस्य था राहुल नार्वेकर, जो कि सबसे कम उम्र का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष बना, सबसे कम उम्र का विधानसभा का अध्यक्ष बना। फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्रिक्स 2022 खिताब पहली बार किसने जीता? तो ये जो है दोस्तों ये कार्लोस साइंज ने जो है फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रां प्रिक्स 2022 का खिताब पहली बार जीता। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो 3 जुलाई 2022 को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। 3 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना ने अपनी किस पहला स्वदेशी वायु ALH स्क्वाड्रन कमीशन किया? तो ये जो है INS 324 को जो है ALH स्क्वाड्रन कमीशन किया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थियान कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा थियान ये जो है IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया है, IIT हैदराबाद में स्थापित किया गया। फोर्ब्स द्वारा भारतीय अमेरिकी कारोबारी महिलाओं की सूची 2022 में सबसे अमीर महिला कौन है? तो सबसे अमीर महिला ये जयश्री उल्लाल जो है फोर्ब्स द्वारा जारी भारतीय अमेरिकी कारोबारी महिलाओं की सूची में 2022 में सबसे अमीर महिला जयश्री उल्लाल है। सॉरी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा स्वतंत्रता सेनानी अल्लूर सीताराम राजू को 150वीं जयंती पर भीमावरम 30 फीट का कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो ये जो है आंध्र प्रदेश में 30 फीट के कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया सीताराम राजू के 150वीं जयंती पे। अगला प्रश्न है, CBSE बोर्ड ने एक ही विंडो में बोर्ड परीक्षा परिणाम, सैंपल पेपर और अन्य विवरण को सुव्यवस्थित करने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया? तो जो है परीक्षा संगम नाम से एक पोर्टल जो है CBSE द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य गुजरात है, गुजरात। इस तरह हम इसका आंसर देखेंगे, इस तरह इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, गुजरात। अगला प्रश्न है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून नफ्सा को लागू करने के लिए राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा राज्य जो है शीर्ष स्थान पे है। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इफाड का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इफाड का नया अध्यक्ष जो है ये स्पेन के अल्वारो लारियो को जो है इफ्टा का नया अध्यक्ष, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष चुना गया स्पेन के अल्वारो लारियो को। अगला प्रश्न है, P गोपीनाथन नायर जिसका हाल ही में तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया वह थे, तो वो गांधीवादी विचारधारा से संबंधित थे एवं स्वतंत्रता से वो सेनानी थे। तो A एवं B दोनों इसका आंसर हो जाएगा। गोपीनाथ नायर जो है किस से संबंधित थे? तो वो गांधीवादी विचारधारा और स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित थे। अगला प्रश्न, SBI जनरल इंश्योरेंस ने के नए MD एवं CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये जो है परितोष त्रिपाठी को जो है इंश्योरेंस के SBI जनरल इंश्योरेंस के MD एवं CEO नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय विश्वविद्यालय संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ये जो है सुरजन दास को जो है भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, किस विश्वविद्यालय ने सुरक्षा बल की कर्मियों और नागरिकों को ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने के लिए एक रिमोट पायलट प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? तो ये जो है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRRU गांधीनगर गुजरात। इसने जो है सुरक्षा बल एवं कर्मियों को के लिए नागरिक को ड्रोन उड़ान कौशल प्रदान करने की ये एक रिमोट का प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMI द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे बेरोजगारी किस राज्य में है? तो यह हरियाणा और राजस्थान में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। CMI के रिपोर्ट द्वारा सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो है आंकड़ा जो जारी किया गया, इसमें सबसे बेरोजगारी राज्य हरियाणा और राजस्थान को बताया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के 30 देशों ने किस 2 देशों को अपना संगठन में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया? तो ये जो है स्वीडन और फिनलैंड को संगठन में शामिल करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया, स्वीडन और फिनलैंड ने। अगला प्रश्न है, किस देश के गणितज्ञ मारिना बिजेस्का को प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल से सम्मानित किया गया? तो ये जो है यूक्रेन के सम्मानित करने की घोषणा की गई। क्वेश्चन है, किस देश के गणितज्ञ मारिना बिजेस्का को प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित करने की घोषणा की? तो ये यूक्रेन को जो है प्रतिष्ठित फील्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को किस देश के लिए UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया? तो ये जो है दक्षिण सूडान के लिए UN मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन कुशल कर्मी नामक स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च की? तो ये जो है मिशन कुशल नामक जो है ये दिल्ली सरकार ने मिशन कुशल कर्मी नामक एक स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च की। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भाषा में प्रकाशित अग्रदूत समाचार पत्र समूह के स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया? तो ये जो है असमिया भाषा में जो है प्रकाशित अग्रदूत समाचार पत्र स्वर्ण जयंती समारोह का शुभारंभ किया, असमी भाषा में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया? हाल ही में किस कैबिनेट मंत्री ने मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया? मुख्तार अब्बास नकवी एवं RCP सिंह ने कैबिनेट मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। तो इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? तो ये PT उषा, इलायाराजा और वीरेंद्र हेगड़े उपरोक्त में सभी को जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। अगला प्रश्न है, सॉरी दोस्तों एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी आपूर्ति के लिए एक समझौता किया? तो ये रूस के साथ जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीक के लिए एक आपूर्ति समझौता किया। और ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र का स्थापना जो है दोस्तों ये रूस की कंपनी NPCIL के द्वारा जो है स्थापित किया गया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये जो है भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कंडकुलम, जो कि तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ है? तो ये पूसा समस्तीपुर में प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले राष्ट्रपति के सम्मान में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड जो है ये राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापना किया? तो ये जो है नवाचार के क्षेत्र में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड की स्थापित किया। अगला प्रश्न, किस तिथि को इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइलस वायरस जैसी जेनेटिक बीमारी के खिलाफ पहले टीकाकरण के उपलक्ष्य में विश्व जूनोस दिवस मनाया गया? तो ये जो है 6 जुलाई का जो है विश्व जूनोस दिवस मनाया गया है। उसमें इन्फ्लुएंजा, इबोला और वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारी को रोकथाम के लिए जो है जूनोस दिवस 6 जुलाई को मनाया गया। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के दीवार में शामिल होने वाली पहले भारतीय महिला कौन है? तो ये गीता गोपीनाथ जो है वह अर्थशास्त्र के दीवार में शामिल होने वाला भारत की पहली महिला है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत और श्रीलंका की महिला क्रिकेट टीम के मध्य संपन्न 3 वनडे मैच की श्रृंखला में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया?
तो ये हरमनप्रीत कौर को जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया श्रीलंका और महिला क्रिकेट टीम में। हाल ही में भारत और श्रीलंका में जो मैच हुआ था उसमें जो है हरमनप्रीत कौर को जो है महिला क्रिकेट ऑफ जो है। अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की किस बैंक को विदेशी खरीद में वित्तीय सेवा प्रदान करने हेतु मंजूरी प्रदान की? तो ये ICICI बैंक को जो है वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए मंजूरी दी विदेशी खरीद में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने स्वामी रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया? तो ये जो है श्रीनगर में रामानुजाचार्य की शांति प्रतिमा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया। उत्तर प्रदेश महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश महोत्सव 2022 का आयोजन जो है वो वाराणसी में किया गया। केंद्र सरकार ने G20 के लिए भारत का नया शेरपा किसे नियुक्त किया? जो अमिताभ कांत को जो है G20 के लिए भारत का नया शेरपा नियुक्त किया। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा? तो अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार स्मृति ईरानी को सौंपा। और याद रखिएगा दोस्तों, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष जो है अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का नया अध्यक्ष किसे मनोनीत किया? तो ये R दिनेश को जो है CII का भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। क्वेश्चन नंबर 50, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी जून महीने की डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य का पहला स्थान है? तो ये जो झारखंड का जो है पहला स्थान है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो डाटा जारी किया गया था जून महीना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उप चुनाव आयुक्त का पदभार किसे संभाला? तो हाल ही में उप चुनाव आयुक्त का पदभार जो है RK गुप्ता ने संभाला। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHRCL का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया? तो ये जो है सत्यनारायण प्रधान को जो है ये जो है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंधक निदेशक जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है नियुक्त किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई का शुभारंभ किया? तो ये जो है वाराणसी में जो है अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन का रसोई का शुभारंभ किया गया। और याद रखिएगा दोस्तों, जो मध्याह्न भोजन योजना जो था मध्याह्न भोजन मिनी योजना जो था उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री PM पोषण योजना रख दिया गया। PM पोषण योजना है, मध्याह्न मिनी भोजन योजना का नाम बदलकर PM पोषण योजना रख दिया गया। 5वां ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन कहाँ हुआ? तो 5वां ब्रिक्स मीडिया फोरम का आयोजन ये पेइचिंग में हुआ। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस के मामले सामने आने की पुष्टि हुई? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस अफ्रीकी देश में मार्बर्ग वायरस के मामले सामने आने की पुष्टि की? तो ये जो है ये घाना देश में जो है मार्बर्ग वायरस मामला सामने आने को देखा गया। तो इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पुष्टि घोषित किया गया घाना देश में। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किस वस्तु को GST मुक्त किया गया? तो ये भारतीय राष्ट्रीय ध्वज पर जो है GST मुक्त किया गया, GST फ्री किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को वहां के नारा प्रांत में एक सभा के दौरान गोली मारकर हत्या कर दिया? तो ये जापान का जो है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो वहां पे हत्या कर दिया गोली मारकर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई-बेस्ड इको पार्क बनाने का घोषणा किया? तो ये जो है दिल्ली सरकार ने जो है पहला इको बेस्ड पार्क जो है बनाने का घोषित किया। अगला क्वेश्चन, भारतीय इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस शामिल होने वाला देश कौन है? तो इसमें जो है शामिल होने वाला देश जो है क्वेश्चन है भारत इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? तो ये 68वां स्थान है भारत का इंटरपोल बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने में। तो इस तरह इसका आंसर जो है A हो जाएगा 68वां। हाल ही में DGCA ने राकेश झुनझुनवाला समर्थित किस एयरलाइन को परिचालन की अनुमति दी? तो ये आकाशा एयर को जो है एयरलाइन को जो है परिचालन की अनुमति दी।
जो DGCA के द्वारा जो है राकेश झुनझुनवाला द्वारा समर्थित एयरलाइंस है। अगला प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबान राज्य कौन सा है? तो 36वें राष्ट्रीय खेल का मेजबानी राज्य ये जो गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 62, अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 14 जीत हासिल करने वाला दुनिया का पहले कप्तान कौन है? तो ये रोहित शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में लगातार 14 बार जीत हासिल करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा कप्तान है, पहले कप्तान है। विजेंद्र कुमार सिंघल का हाल ही में निधन हो गया, वह थे? तो विजेंद्र कुमार सिंघल जो है ये भारतीय इंटरनेट क्रांति के जनक थे, जिसे हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया अल्वारेज का निधन हो गया? तो जो है हाल ही में जो है ये मेक्सिको के जो है राष्ट्रपति लुइस एचेवेरिया अल्वारेजा का निधन हो गया। अगला पॉइंट, हाल ही में दुनिया का धनी और विकासशील देशों की समूह G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये जो है बाली में आयोजित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के बाली में जो है बैठक G20 शिखर सम्मेलन का विदेश मंत्री का बैठक का आयोजन किया गया। 66, किस IIT के शोधकर्ता ने PI-BOT का नाम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया जो कैंसर पैदा करने वाले जीन के भविष्यवाणी करने में सक्षम है? तो ये IIT मद्रास ने जो है इस तरह का पाइवोट नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड उपकरण विकसित किया। अगला क्वेश्चन है, टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता। नोवाक जोकोविच ने एनिकी ग्रीमोस को हराकर जो है ये नोवाक जोकोविच ने पुरुष एकल का खिताब जीता। और महिला एकल का खिताब जो है वो महिला एकल का खिताब इरी वकीना ने जीता। इरी वकीना ने महिला एकल का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 68, फिनलैंड में आयोजित वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीतने वाली भगवती देवी डागर किस उम्र के थे? तो 94 उम्र की भगवती देवी डागर है जो भारत के लिए 1 गोल्ड और 2 कांस्य पदक जीता मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप 2022 में, जो कि फिनलैंड में आयोजित हुआ था। भारत में हर साल राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता? तो यह 10 जुलाई को जो है राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस तिथि मनाया गया। अगला पॉइंट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 9500 किलोग्राम वजन के कांसे से बना 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। तो ये जो है नए संसद भवन में जो है 6.5 मीटर ऊंचा राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का निर्माण किया। क्वेश्चन नंबर 71, सुप्रीम ऑर्डर ऑफ क्राइसेंथमम से हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? तो ये जो है जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जो है मरणोपरांत सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथम से हाल ही में सम्मानित किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस सार्वजनिक प्रसारक ने अपनी रजत जयंती वर्ष में नए लोगों का अनावरण किया? तो इसमें जो है प्रसार भारती ने जो है रजत जयंती वर्ष में नए लोगों का अनावरण किया। हाल ही में NHAI और महाराष्ट्र मेट्रो ने कहा 3.14 किमी सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर और सिंगल कॉलम पियर मेट्रो रेल का निर्माण किया। तो ये जो है नागपुर में जो है सिंगल कॉलम पियर पर मेट्रो रेल का निर्माण किया गया, जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो जो है ब्रिजेश कुमार उपाध्याय को जो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का नए अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक बनाया गया। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया? तो ये जो है जमशेदपुर में जो है झारखंड का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया।
टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? तो इसके अनुसार जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर जो है ये एडिनबर्ग है। टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर जो है एडिनबर्ग है। अगला क्वेश्चन है, छठे राष्ट्रीय खान और खनिज पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो है नई दिल्ली में जो है छठे राष्ट्रीय खान और खनिज का सम्मेलन किया गया। हाल ही में प्री प्राइमरी स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जो देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जो प्री प्राइमरी स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किया। अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप चरण में भारत के अर्जुन बाबूता ने कौन सा पदक जीता? तो अर्जुन बाबूता ने ये स्वर्ण पदक जीता जो कि दक्षिण कोरिया में के चोंगवान में निशानेबाजी खेल महासंघ में जीता। हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेले गए मुकाबले में कौन वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैच 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने? तो ये मोहम्मद शमी जो है ये 150 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने जो कि वनडे क्रिकेट था जो भारत और इंग्लैंड के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 12 जुलाई 2022 को कौन सा दिवस मनाया जाता? तो 12 जुलाई 2022 को जो है ये मलाला दिवस, पेपर बैंक दिवस और हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये तीनों जो है 12 जुलाई को, सॉरी दोस्तों हिंदी दिवस नहीं होगा बल्कि ये मलाला दिवस और पेपर बैग दिवस जो है ये AMB जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने किस नाम से मोबाइल ऐप के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू किया? तो ये जो है आधार फेस ID द्वारा जो है मोबाइल ऐप्स के माध्यम से चेहरा प्रमाणीकरण की सुविधा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने किस नाम से स्वदेशी लिथियम आयन सेल का अनावरण किया? तो ये जो है आयल सेल का अनावरण जो है NMC 2170 ने किया, स्वदेश लिथियम आयन सेल का अनावरण किया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूल से बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नाम से एक नई योजना शुरू की? तो त्रिपुरा सरकार ने जो है अर्न विद लर्न के नाम से एक नई योजना से शुरुआत की। और याद रखिएगा जो दोस्तों असम सरकार ने एक योजना शुरू की जो मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना जो है चालू की। उसके बाद मुख्यमंत्री शिशु योजना चालू की असम सरकार ने। उसके बाद बिहार सरकार ने जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जीवन हरियाली योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना ये योजना शुरू की। उसके बाद जो है ये हरियाणा सरकार ने जो है संजीवनी योजना और प्राणवायु देवता योजना और गोवर्धन योजना जो है ये हरियाणा सरकार ने लागू की। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान सरकार ने किसे दोनों देश के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है, हाल ही में जापान सरकार ने किन दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ये जो है नरेंद्र कुमार को जो है सम्मानित किया गया। सिल्वर स्टार और गोल्ड, सन गोल्ड एवं सिल्वर स्टार से नरेंद्र कुमार को जो है सम्मानित किया गया जापान के द्वारा। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट का 17वां परिसर कहाँ खेला गया? तो ये जो है पंचकुला में जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान का 17वां परिसर का खोला गया 17वां परिसर पंचकुला में खोला गया। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने बड़ौदा स्थित राष्ट्रीय खेल और परिवहन संस्थान NTRI को डीम्ड विश्वविद्यालय से केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपग्रेड कर नया नाम क्या रखा? तो नया नाम जो है इसका गति शक्ति विश्वविद्यालय GSV रखा। केंद्र सरकार ने बड़ौदा में जो स्थित था उसका नया नाम जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय रखा। अगला क्वेश्चन है, चीन और किस देश ने ओशन गार्डियन 2 नामक संयुक्त समुद्री अभ्यास का आयोजन किया? तो ये जो है
पाकिस्तान के साथ जो है चीन और पाकिस्तान ने गार्डियन-2 नामक संयुक्त राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय अभ्यास का आयोजन किया। अगला प्रश्न है आईसीसी ओडीआई गेंदबाज रैंकिंग 2022 में किस भारतीय गेंदबाज ने नंबर 1 रैंकिंग हासिल की? तो ये जो है जसप्रीत बुमराह ने नंबर एक रैंकिंग हासिल की आईसीसी ओडीआई गेंदबाजी में 2022 में। अगला प्रश्न हाल ही में आरबीआई किस राज्य में बैंक नोट पेपर मिल स्थापित करने की घोषणा की? तो ये ओडिशा राज्य में जो है आरबीआई ने बैंक नोट पेपर मिल स्थापित करने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने किस देश के संसद द्वारा सम्मानित किया गया? तो ये जो है हाल ही में जो है बीसीसीआई के अध्यक्ष बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इसका आंसर ब्रिटिश संसद हो जाएगा। हाल ही में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने को किस देश का संसद द्वारा सम्मानित किया गया? तो ब्रिटिश संसद द्वारा इसे सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में आईटी कंपनी इन्फोसिस ने किस देश को कंपनी बेस्ड लाइफ साइंस को खरीदने की घोषणा की? तो जो अमेरिकी कंपनी ने जो है आईटी कंपनी इन्फोसिस से कंपनी बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस साइंस की खरीदने की घोषणा की है अमेरिका की कंपनी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 94 नंबर क्वेश्चन हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल देश में धार्मिक पर्यटनों को बढ़ावा देने के लिए किस नई रेल लाइन की मंजूरी दी? ये तिरंगा हिल अंबाजी आबू रोड रेल लाइन की जो है मंजूरी दी, जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया गया है इस रेलवे लाइन के द्वारा आने जाने की सुविधा प्रदान की है। अगला क्वेश्चन टाइम मैगजीन द्वारा प्रकाशित 2022 के विश्व के महानतम 50 स्थलों की सूची में भारत के किन 2 स्थान को शामिल किया गया? तो जो है केरल और इसका आंसर जो है दोस्तों बी हो जाएगा, केरल और अहमदाबाद। अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ खरांची उत्सव मनाया गया? तो हाल ही में जो है त्रिपुरा में खरांची उत्सव मनाया गया और गोवा में साओजाओ 2022 उत्सव मनाया गया और लद्दाख में जो है लोसार महोत्सव और असीपितुक गस्टर महोत्सव जो है ये लद्दाख में मनाया गया और सिक्किम में जो है दोस्तों ये सिक्किम में सिनेमा महोत्सव जो है सिक्किम में मनाया गया। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी विश्व आर्थिक मंच के जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में मुताबिक लिंग समानता प्राप्त करने में भारत दुनिया के 146 देशों में कितने स्थान है भारत का? तो भारत का स्थान 135 में है, जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया जेंडर गैप इंडेक्स के मुताबिक भारत का 146 देशों में 135 स्थान है। अगला प्रश्न है दोस्तों किस देश की खिलाड़ी सालिदुल इस्लाम को आईसीसी ने प्रतिबंध ड्रग्स सेवन के आरोप में क्रिकेट खेलने पर 10 महीने के लिए बैन लगा दिया है? तो ये बांग्लादेश का खिलाड़ी था, सालिदुल इस्लाम को जो है बैन किया गया ड्रग्स लेने के मामले में। अगला प्रश्न है बांग्लादेश सरकार ने इमरान मोहम्मद की जगह किसे भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो ये मुस्तफिजुर रहमान को जो है ये बांग्लादेश सरकार ने भारत में अपना नया उच्चायुक्त नियुक्त किया। और अगला प्रश्न है दोस्तों लास्ट प्रश्न, आज इतना ही देखेंगे। 14 जुलाई 2022 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस बस्तिल दिवस भी कहा जाता है मनाया? तो ये जो है फ्रांस ने जो है बस्तिल दिवस 14 जुलाई 2022 को मनाया है। आज इतना ही देखेंगे क्वेश्चन दोस्तों। आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।